हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए फिगर ऑफ स्पीच के लास्ट 4 पार्ट्स लेकर आए हैं। फर्स्ट 3 पार्ट्स हमने कल पार्ट फर्स्ट में बताया था। आज जैसे हमारे 4th फिगर ऑफ स्पीच आता है हाइपरबोला, जिसे अतिशयोक्ति अलंकार कहा जाता है। अतिशयोक्ति अलंकार वह अलंकार होता है जैसे किसी चीज़ जैसे वस्तु को बड़ा चढ़ाकर उसका वर्णन करते हैं, वह अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे इन हाइपरबोले द थिंग्स are described by over statement इसका हिंदी अनुवाद, अतिशयोक्ति अलंकार में वस्तु को बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है, वह अतिशयोक्ति अलंकार कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल ले लिया हमने, सी वेंट ओशियंस ओ tears एंड सेकेंड एग्जाम्पल ले लिया हमने, विलिंडा स्माइल्ड एंड ऑल द वर्ल्ड वाज ग्रे। हमें इस उदाहरण में बताया, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, सी वेप्ट ओशन ऑफ टीयर्स। इस उदाहरण में बताया है वह आंसुओं के सागर रोती है। इसमें जैसा हमने बताया किसी चीज़ को बड़ा चढ़ाकर का वर्णन हुआ यहाँ पर। दूसरा एग्जाम्पल है, विलिंदा स्माइल एंड ऑल द वर्ड्स वाज के। इसका हिंदी मीनिंग है, विलिंदा मुस्कुराई और सारी दुनिया समलैंगिक थी। समलैंगिक का अर्थ होता है हंसना। जिस तरह विलिंदा मुस्कुराई, उसी तरह उसका हंसी के उससे पूरा संसार मुस्कुराया। Hyperbole is complete and next figure of speech, next आता है हमारा oxymoron। जिसे हिंदी में विरोधाभास अलंकार कहा जाता है। विरोधाभास वह अलंकार होता है जिसमें किसी एक ही वस्तु या व्यक्ति के दो विपरीत गुण अलग अलग को एक साथ रख दिया जाता है, वह विरोधाभास अलंकार कहलाते हैं। जैसे दो के विचार उन्हें एक जगह रख दिया जाता है, दोनों विचारों को अलग अलग एक जगह, उसे विरोधाभास अलंकार कहा जाता है। जैसे इसकी डेफिनेशन, इन oxymoron टू अपोजिट क्वालिटी
are put together। इसे हिंदी में बताते हैं, इसमें किसी एक ही वस्तु हो या व्यक्ति के दो विपरीत गुणों को एक साथ रख दिया जाता है, वह विरोधाभास अलंकार कहलाता है। विरोधाभास अलंकार का पहला एग्जाम्पल और जिसे ऑक्सीमोरन एग्जाम्पल हम बताते हैं, जैसे लाइफ इज ए बिटर स्वीट। इस उदाहरण में बताया है, जीवन एक कड़वी मिठाई है। इसमें जैसा विपरीत विपरीत वस्तु क्या होगी, एक मिठाई भी होगी और कड़वी भी होगी, इसलिए विरोधाभास अलंकार कहा जाता है। एंड नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच, मोनोपोटोमिया। जैसा और नेक्स्ट आता ओनोपोटोमिया, जिसे ध्वनि अलंकार कहते हैं। जैसे इस ध्वनि अलंकार में किसी चीज़ की ध्वनि आवे, सांप की खिश खिश का, घोड़े की या दौड़ने की, जैसे किसी चिमगादड़, चटर पटर, कीड़ा इत्यादि। इससे हमें ध्वनि, जिस चीज़ में ध्वनि निकलती हो वह ध्वनि अलंकार कहते हैं। जैसे इन ओनोपोटोमिया, sound of the birds suggest the sense इसे हिंदी अनुवाद में बताते हैं, जब शब्दों की ध्वनि से अर्थ या भाव का पता चले उसे ध्वनि अलंकार कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल हमने लिया, स्नेक्स हिश। इसे हिंदी में कहते हैं, सांप फुकार मारते हैं। जैसे आवाज़ से सांप सुर सुर, इसमें क्या हो रहा है, आवाज़। यहाँ पर किस चीज़ की ध्वनि लिखी, सांप की फुकार मारने की। अब जैसे हमने सेकंड एग्जाम्पल बताया, भोंकते हैं। किस चीज़ की आवाज़ आई, कुत्तों की भौंकने की। इसलिए ये कुत्तों की भौंकने की आवाज़ है, इसी के कारण हम पहचान लेते हैं ओनोपोटोमिया का एग्जाम्पल है। बस तो हमारा जो एक बीच में जो छूटा था अपॉस्ट्रोफी, वो हम लास्ट में बताते हैं। इसके लिए हम आपसे सॉरी मांगते हैं। अपोस्ट्रोफी की संबोधन अलंकार कहते हैं। अपोस्ट्रोफी में जैसे एक्सक्लेमेटरी का साइन है, उससे हम पहचान कर लेते हैं। एक्सक्लेमेटरी के साइन से जैसे पहचान करते हैं
या कोमा आए उससे हम अपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। जैसे अपोस्ट्रोफी में personified idea or address से हिंदी में बताते हैं। इसमें मृत व्यक्ति या मानवीय गुण वाले विचार को संबोधित किया जाता है, उसे संबोधन अलंकार कहते हैं। जैसे इसमें मृत व्यक्ति और मानवीय गुण वाले विचार हो, इसमें संबंध हो, इसलिए इससे हमें पता चलता है संबोधन अलंकार इसी के कारण होते हैं। जैसे एक्सक्लेमेटरी मैंने बताया, एक्सक्लेमेटरी का साइन कंपलसरी आता है। अब जैसा एग्जांपल हम बताते हैं, वर्ल्ड, यहाँ पे क्या एक्सक्लेमेटरी का साइन होगा, ओ लाइफ, ओ टाइम, यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी का साइन है। इसी के कारण हमें पता चलता है कि इस अपोस्ट्रोफी का ये एग्जांपल है। हमारी फिगर ऑफ स्पीच कंप्लीट हो गई। अब मैं इनको याद करने की एक बेस्ट ट्रिक बताता हूँ जिससे आप कभी नहीं भूलेंगे। A S O O H P M, S शो P M। ये से क्या हो गया अपोस्ट्रोफी, S से क्या हो गया, जो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, S शो P M। जैसे ए से अपोस्ट्रोफी हो गया, एस से स्माइल हो गया, ओ से ऑक्सीमोरोन हो गया, और फिर दूसरे ओ से ओनोपोटोपिया हो गया, और जैसे पी से पेरिफिकेशन, एम से मेटाफोर। आप इस ट्रिक को याद करिए, आप कभी भी किसी कीमत पर आप इसने फिगर ऑफ स्पीच को कभी नहीं भूलेंगे। बस आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर